हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील जमशेदपुर की तरफ से। जी हाँ, एक बार फिर से टाटा स्टील जमशेदपुर से परमानेंट जॉब्स की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले वैकेंसी निकाली गई थी, 1 वीक पहले ही, जहां पर फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी निकाली गई थी। यही टाटा स्टील जमशेदपुर की तरफ से रिलीज हुई थी। इस बार दोनों कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो, सबके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और जितने भी कैंडिडेट की जॉब लोकेशंस होगी, यही आपका जमशेदपुर होने वाला है, द टाटा हब फैक्ट्री। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन डिस्कस करते हैं। कितने ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशंस का क्या प्रोसेस होगा, वन टू वन इस वीडियो में डिटेल पूर्वक हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड है, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी, परमानेंट प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिस्ट्रिक्शन जैसा लगेगा आपको। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको लिंक्डइन पे आना होगा। लिंक्डइन पे अगर आपने अपना प्रोफाइल अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो कर लेना। यहीं पर एचआर है, एचआर मैनेजर डिपार्टमेंट टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड। जो आपको डिपार्टमेंट है वो टीएसटीएसएल की तरफ से ही निकाला गया है, शिवम कुमार। इनके तरफ से जस्ट कुछ ही देर पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज होती है। 6 घंटे पहले आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन अपडेट की जाती है। वी आर हायरिंग प्लांट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस जमशेदपुर टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड। टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रोल्स आवर जमशेदपुर लोकेशंस। पहला बात की जमशेदपुर लोकेशंस में ही आपका पोस्टिंग होगा। इफ यू इंस्पायर build a rewarding career to a dynamic manufacturing and steel plant environment. This is an excellent opportunity to work with leading Tata Group organizations. तो यहाँ पर है लोकेशन जमशेदपुर। क्वालिफिकेशंस आईटीआई प्लस एआईटीटी। एआईटीटी मतलब ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, यानी कि एनसीबीटी। अगर आपने एनसीबीटी दिया है आईटीआई पास आउट होके, एससीबीटी वाला अप्लाई नहीं कर सकता, एनसीबीटी वाले ही एलिजिबल है। फिटर और इलेक्ट्रिकल, यानी कि आईटीआई फिटर ट्रेड और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, दो ही ब्रांच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई फिटर और इलेक्ट्रिशियंस। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का रखा गया है। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है, तो दैट्स ग्रेट। आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और खास करके मान लो आपने सेल वगैरह से अप्रेंटिसशिप कर लेना, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉब लेने की साक्षात आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि छूट तो नहीं मिलेगी क्योंकि टाटा है। ओके, लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 30 जून 2026 है। तो मैं यही दिखाने वाला था, क्योंकि फॉर्म में आपको 22 जून दिखाई देगी, बट ध्यान रहे इनके द्वारा अपडेट है, इनके द्वारा ही नोटिफिकेशन निकाली गई है। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 30 जून 2026। तो आपके पास पूरे 6 दिन अभी भी टाइम बचा हुआ है। प्रेफ़रेंस किसको मिलेगी? कैंडिडेट विद प्रीवियर, मैंने बताया ना आपको कि अगर आपने कहीं स्टील प्लांट में काम किया है, इंटर्नशिप किया है, एक्सपीरियंस लिया है, तो बिल्कुल आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगी डियर। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा। तो फटाक से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिए और डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। चलिए मैं फॉर्म की ओर बढ़ता हूँ। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम्स, वॉक इन इंटरव्यू होगा, उसी के माध्यम से आपका जॉब लगने वाला है। सबसे पहले चलिए ऑन करते हैं और ये आपका लिंक मिलेगा अप्लाई करने के लिए। मैं यही बता रहा था, यहाँ पर पता नहीं लास्ट डेट क्यों 22 जून मेंशन हो रहा है। मैंने आपको 30 जून बताया था ना, तो 30 जून तक लास्ट डेट है और टोटली एक्टिव है। ओके, आप आराम से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने आपको 30 जून दिखाया है और 30 जून ही है, पता नहीं इसमें 22 जून क्या एडिटिंग किया है इन लोगों ने। एप्लीकेशंस फॉर टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड टीएसटीएसएल, जो अभी नोटिफिकेशन नंबर आपने देखा, इसमें एग्री बटन पे आप लोग जरूर क्लिक कीजिएगा। साथ में आपका नेम, आपका जो नाम है अपना फुल नेम एंटर करें, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे एंटर कीजिएगा अच्छे पूर्वक से। ओके, फिर आपका ईमेल आईडी जाएगा, मेल कम्युनिकेशंस के लिए जाएगा। और जेंडर आप मेल हो, मैंने बताया था ना, उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल था। तो इसमें मेल है, फीमेल है, अदर है,
या फिर डोंट वांट टू डिस्क्लोज, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना उनको बताना है मैकेनिक को हिचकिचाहट होती है, क्योंकि मेरे कैंडिडेट का मेल आया था तो उसमें बोल रहे थे सर वैकेंसी आती है बहुत सारी वैकेंसी, तो ट्रांसजेंडर को लेकर आप नहीं आते। तो देखिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि मैं ट्रांसजेंडर का लेकर वैकेंसी नहीं आऊँ, बिकॉज़ जहाँ पर वैकेंसी जिस टाइप की निकलती है वो ज़रूर लेकर आता हूँ। ये गवर्नमेंट की बात हो रही है, प्राइवेट तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल फीमेल ऑल्सो आर एलिजिबल, जो भी आप हैं, आपका अपना फादर्स नेम, अपना डीओबी एंटर करें, डीओबी यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप आराम से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। ऊपर नीचे करके आप, बहुत सारे स्टूडेंट इसको डाउट होता है कि 98 है मेरा, तो कैसे सेलेक्ट करें? तो आपको सब कुछ यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस, तो आईटीआई है, आईटीआई अप्लाई कर सकता है, अदर कोई क्वालिफिकेशंस एलिजिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिशियन और फिटर दो ही ट्रेड का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो आपका जो भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन और फिटर एलिजिबल। आर यू हैविंग एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट? यस। अगर यहाँ पे नो कर देते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट का मेल ही नहीं आएगा, आप एलिजिबल ही नहीं है। आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप है तो दैट्स ग्रेट, बेहद बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे यस नो अपने हिसाब से ज़रूर कीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल 1 ईयर का तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो 0 टू 3 ईयर है तो उसमें आप सेलेक्ट करें। करंट कंपनी, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो यस नो कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो नो करते जाइएगा हर जगह पे। योर करंट इन सैलरी कितनी है, और एनी एक्सपीरियंस इन स्टील प्लांट, अगर आपने सेल वगैरह से अप्रेंटिसशिप किया है तो एक्सपीरियंस में यस कीजिएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि प्राइवेट स्टील प्लांट है और आपने काम किया है स्टील प्लांट में, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस में स्टील प्लांट ज़रूर कीजिएगा। करंट वर्किंग लोकेशंस आपको डालनी है, और आपकी होम लोकेशंस क्या है, आपका डोमिसाइल क्या है। अगर आप झारखंड के हैं तो आपको प्रेफ़रेंस दे दी जाएगी, बिकॉज़ आप जमशेदपुर झारखंड के किसी भी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं। नहीं तो आपका जो भी, आप अपना डोमिसाइल स्टेट डाल सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। तो लास्ट में आपको सबमिट करना है, और बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट मेल आती है। मैंने साहिबाबाद वाला ऑप्शन आपको दिखाया था। बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट का मेल देखने को मिला था। आफ्टर देन उसका जो आपका रिटन एग्ज़ाम्स होता है उसकी डेट आ जाती है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगा तो डायरेक्टली आपको डेट आ जाएगी वहाँ पे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग अप्लाई करें। फ्रेशर तो अप्लाई नहीं कर सकता, मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का, नहीं तो अप्रेंटिसशिप कंपल्सरी है, उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। और कोई डाउट है एक्स्ट्रा में कमेंट कीजिएगा, और जितने भी कैंडिडेट को मेल आती है शॉर्टलिस्ट का तो हमें फॉरवर्ड करें। देखिए हमें जानकारी मिलती है इसके द्वारा कि बहुत सारे कैंडिडेट को मेल आ रही है, और आपको कोई डाउट है तो वो भी हम क्लियर करते हैं वीडियोज़ के थ्रू। ओके, जो कि पिछली बार हमने बहुत बार किया है इसके बाद। और थोड़ी तैयारी वेयर भी कर लें। अगर आपने टाटा स्टील में आपको जाना है तो स्टील प्लांट से बारे में, टाटा स्टील का पूरा हिस्ट्री आप एक बार देख लें, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। एआई अभी आ चुका है तो चैट जीपीटी पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं स्टील प्लांट से रिलेटेड। अपने ट्रेड से रिलेटेड पढ़ के जाएँ। अगर आपने स्टील प्लांट में काम किया है, कहीं अप्रेंटिसशिप किया है, तो क्या सीखा था वो सब थोड़ा रिवीजन कर लें, क्योंकि टाटा स्टील का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू ऐसे क्रैक हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा खासा इंटरव्यू लेवल होता है इसका। फिर आपका मेडिकल वगैरह होता है, तब जाके आपको जॉब मिलती है, जैसे कि गवर्नमेंट में होती है प्रोसेस। ओके, तो फिलहाल तो अप्लाई करना है प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस यही है, अप्लाई कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और एनी डाउट फॉर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।